वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 जुलाई 2022 और 16 जुलाई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और क्लास शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। इसलिए हीरा बनने के लिए तपना पड़ेगा और खूब मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता जरूर मिलेगी, ये आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करें आज की इंपॉर्टेंट क्लास। टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। परिवारों के लिए बीमा कवरेज में देश का कौन सा राज्य नंबर 1 बना है? तो ये अपना राजस्थान। हाल ही में लागू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन किया जाएगा तो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा, और ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। हाल ही में लंपी स्किन डिजीज चर्चा में है, इसका संबंध किससे है? तो पशुओं की बीमारी है, एक वायरस संक्रामक रोग है, ध्यान रखना। और पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य पुलिस बल को लगभग कितने मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वाहन प्रदान किए जाने हैं? 71। तो ये कल के क्वेश्चन हमने छोटी सी क्लास देखी थी 10 से 12 मिनट की। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे जन्म दिवस पर जिन भी विद्यार्थियों ने कल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे बधाइयां दी, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के जस्ट बाद आपको एक सेशन छोटा सा वीडियो मिलेगा, उसमें जिस भी विद्यार्थी ने कमेंट में मुझे धन्यवाद किया उनका नाम लेकर मैं उनको धन्यवाद अर्पित करूंगा, जस्ट जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी लक्ष्य राज, आदिराज और पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से? ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको आएंगे। लक्ष्य राज सिंह है, आदिराज सिंह, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो ये हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। किसके? हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। कौन? लक्ष्य राज, आदिराज, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। तीनों, पहले तस्वीर देखिए इन तीनों की, ये तीनों खिलाड़ी हैं। किसके? हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। किसके? हैंडबॉल के। क्यों है, क्यों चर्चा में है? हैंडबॉल के खिलाड़ी कैसे हैं? तो बहरीन में होने वाली 17वीं जूनियर एशियन पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम में राजस्थान के 3 खिलाड़ी लक्ष्य राज सिंह राठौड़, आदिराज सिंह और पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का भारतीय टीम में चयन हुआ है। और राजस्थान हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? हरीश धनदेव। अब ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। इस 17वीं जूनियर एशियन पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप है, भारतीय टीम गई है, अलग से राजस्थान की टीम नहीं गई है, तो वहां से कोई मतलब नहीं है। अब बहरीन के अंदर आयोजित होना, एक तो ये याद रखना 3 राजस्थान के खिलाड़ी, क्योंकि बहुत बार मैंने एग्जाम क्वेश्चन देखा है सीधा नाम दे देता है 2-3 खिलाड़ियों के का संबंध किस खेल से, और हमने कभी पढ़ा नहीं होता है, तो कई बार ऐसा आ जाता है। तो लक्ष्य राज सिंह राठौड़, आदिराज सिंह और पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का संबंध किसी है? हैंडबॉल से है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। दूसरा देखिए, अजमेर भूमि विकास बैंक के चेयरमैन जिन्हें केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। पूरे देश के अंदर 3 भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ही सम्मानित हो रहे हैं, और उसमें से अपने राजस्थान के अजमेर भूमि विकास बैंक के जो चेयरमैन है, जिन्हें केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी के द्वारा आज 16 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा, वो है चेतन चौधरी। कौन है? चेतन चौधरी। और हमारे राजस्थान के सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल अंजना। देखिए, देश के गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा देश भर में सरकारी बैंकों से मात्र 3 चेयरमैन सम्मानित होंगे, जिसमें अजमेर भूमि विकास बैंक के चेयरमैन चेतन चौधरी को सम्मानित किया जाएगा। अब आपको एक बात याद रखनी है, भूमि विकास बैंक की जब बात आई है, सबसे पहले आपको याद रखना है राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई? राज्य भूमि विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1957 के अंदर हुई। अब आपसे पूछे, बहुत बार प्रश्न आता है, राज्य और जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ना अजमेर भूमि विकास बैंक, यानी जिला स्तर पर क्या होते हैं? प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं। प्राथमिक भूमि
विकास बैंक, इनको याद रखना। राज्य स्तर पर तो एक हो गया राज्य भूमि विकास बैंक, 1957 में स्थापना हुई, और जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं, और वर्तमान में राजस्थान के अंदर 36 है भी। टोटल जिले कितने अपने? 33। टोटल जिले तो 33 है, लेकिन प्राथमिक भूमि विकास बैंक कितने? 36। अब यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 36 कैसे हैं, बाकी कहां पे है? तो याद रखना जोधपुर में 2 है, जोधपुर में 2 है, श्री गंगानगर के अंदर 2 है, और अजमेर में 2 है। कैसे? जोधपुर में भी है और जोधपुर के बिलाड़ा में भी है, श्री गंगानगर में भी है और श्री गंगानगर के रायसीनगर में भी है, अजमेर में भी है और अजमेर के केकड़ी में भी है। बाकी जैसे मान लो बाड़मेर में स्पेशल नहीं है, बाड़मेर का जो बालोतरा है वहां पे है, ठीक है, कई ऐसे हैं। तो ये 36 है, इनमें से पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक का वो जिला मुख्यालय पर नहीं है। तो एक जोधपुर का अलग से बिलाड़ा हो गया, श्री गंगानगर का केकड़ी हो गया, श्री गंगानगर का रायसीनगर हो गया, अजमेर का केकड़ी हो गया, और जैसे बाड़मेर में नहीं है वो बालोतरा के अंदर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो 33 जिलों में, यानी 33 जिले अपने, लेकिन प्राथमिक भूमि विकास बैंक कितनी है? 36। पर हमारे राजस्थान के सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल अंजना। तीसरा, बूस्टर डोज भी एक चीज और देख लो, अमित शाह का नाम आया है। अमित शाह सहकारिता मंत्री है और देश के गृह मंत्री है। हाल ही में 9 जुलाई 2022 को जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक हुई थी। कहां पे? जयपुर में। उसकी अध्यक्षता भी हमारे देश के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की थी। ये क्वेश्चन याद रखना, 9 जुलाई 2022 को उत्तर क्षेत्रीय परिषद, जो विकास परिषद है या उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी, वो जयपुर केंद्र हुई थी। इसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की थी। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश के एकमात्र सफेद बाघ चिन्नू की मृत्यु के कारण कौन सा अभयारण्य या बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में रहा? तो राजस्थान का एकमात्र सफेद बाघ बचा था, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। उस सफेद बाघ का नाम क्या? चिन्नू। कौन सा? चिन्नू उसका नाम है, और उसकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई है। तो उड़ीसा के जो नंदकानन है वहां से लाया गया था, लेकिन वो बच नहीं पाया। तो कौन सा अभयारण्य चर्चा में है? नाहरगढ़ अभयारण्य बायोलॉजिकल पार्क है वो चर्चा के अंदर। पहले तस्वीर देख लो, ये है आपका चिन्नू मिन्नू बाघ, सफेद बाघ जो एकमात्र बचा था, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान में मुख्य आकर्षण व प्रदेश के एकमात्र सफेद बाघ चिन्नू की मृत्यु हो गई। इससे पहले 2019 में सफेद बाघ सीता और 2020 में राजा की मृत्यु हो गई थी। अब प्रदेश में एक भी सफेद बाघ नहीं बचा, भी कोई भी सफेद बाघ नहीं बचा, लास्ट था उसकी मृत्यु हो गई। अब बात आई है नाहरगढ़ की। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, अभयारण्य भी है कहां पे? जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ दुर्ग भी स्थित है। आपसे पूछे नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह द्वितीय ने, और इसमें एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने। आपसे पूछे एक जयगढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। और जयगढ़ में जयबाण तोप किसने बनवाई? स्वाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ जो अभयारण्य है वो एक बायोलॉजिकल पार्क भी, जैविक उद्यान है, जो सबसे पहले घोषित हुआ था। राजस्थान का पहला घोषित जैविक उद्यान कौन सा? नाहरगढ़। लेकिन बना किसका? उद्घाटन सबसे पहले किसका हुआ था? सज्जनगढ़ का हुआ था, ये याद रखना। रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान का चौथा व भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर अभयारण्य, इसको भी टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। और सरिस्का अलवर में अभयारण्य भी है, टाइगर रिजर्व भी है। इसे 1978 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। 4 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी RIFF 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? पक्का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2022 वाला अभी ताजा आ चुका है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जैसलमेर में। 2022 का जोधपुर में हुआ था, अभी 2022 के ही एक एग्जाम के अंदर आया, शायद राजस्थान पुलिस में आया था, पता नहीं APRO के एग्जाम में। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन 1 फरवरी से 5 फरवरी 2023 में जैसलमेर में किया जाएगा। यह इस फेस्टिवल का 9वां संस्करण था। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये चीजें आजकल ज्यादा पूछी जाती है। कौन सा संस्करण 9वां? आयोजन कहां होगा? 2023 में जैसलमेर में। कब? फरवरी में।
राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी जोधपुर द्वारा की गई थी, जिसका आयोजन 25 से 30 मार्च 2022 तक किया गया था। और 2022 की थीम क्या थी? सिनेमा और आध्यात्मिकता। सिनेमा और आध्यात्मिकता। तो कहाँ होगा? जैसलमेर के अंदर होगा। अब जैसलमेर की बात आई है तो जैसलमेर राजस्थान की बात करें, जैसलमेर की स्थिति है कि राजस्थान में पाकिस्तान से साथ लगने वाला सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में भी और सबसे ज्यादा सीमा भी लगता है। अब ये चर्चा में क्या होता है? एक तो तनोट माता का मंदिर चर्चा में रहता है, जिसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर अब की बार 1 दिसंबर 2021 को जो पूनम स्टेडियम है, यहाँ पहली बार दिल्ली से बाहर कभी बीएसएफ का स्थापना दिवस बनाया गया था। बाकी पोखरण क्षेत्र है, यहाँ पे मिसाइलों का है, परमाणु परीक्षण भी हुए हैं। इसके अलावा कोई छोटी मोटी जितनी भी टैंक वगैरह यहाँ परीक्षण है, सबसे ज्यादा जैसलमेर के अंदर होते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में एक स्थान है गोटारू, ठीक है, जहां गोटारू, यहाँ पे इस प्रकार का पार्क बनाया गया कि ऊपर से देखने पर भारत की आकृति दिखाई देती है, एकदम नक्शा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री ने राजस्थान के 6 जिलों में बोटनिकल गार्डन स्थापित करने की घोषणा की है, उनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन भी आपके ये एग्जाम हुआ था, कौन सा? अभी एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में आया था। 6 जिलों में बोटनिकल का यानी वानस्पतिक उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है, उनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो जयपुर नहीं है, क्योंकि जयपुर में पहले ही बन चुका है। तो देखिए, बजट 2022-23 में जलाना डूंगरी जयपुर में पहले से ही वानस्पतिक उद्यान स्थापित है। उसी के तर्ज पर अन्य सभी 6 संभागों में एक एक वानस्पतिक उद्यान बनाए जाएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। टोटल 7 के 7 होंगे, लेकिन जयपुर संभाग के अंदर बनाया जा चुका है, क्योंकि घोषणा क्या हुई थी कि बजट 2022 में हर संभाग पर वानस्पतिक उद्यान बनाए जाएंगे। तो जयपुर में पहले बना है, तो बाकी 6 में बनाए जाएंगे। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? जयपुर में पहले बनाया, तो इसमें ये शामिल है नहीं है। बाकी जोधपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर यहाँ बनेंगे। 7 संभाग आपको पता है, 10 नगर निगम आपको याद रखने अच्छे तरीके से, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब जालाना बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान की पहली लेपर्ड सफारी यहाँ स्थापित हुई। रोड सेफ्टी प्रशिक्षण केंद्र इंस्टीट्यूट यहाँ जालाना में स्थापित किया जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, ट्रेवल व लेजर की टॉप 10 लिस्ट में भारत व राजस्थान के शहर शामिल हुए हैं। देखो, ट्रेवल एंड लेजर की टॉप 10 लिस्ट में भारत के और राजस्थान के शहर शामिल हुए, यानी भारत का राजस्थान के शहरों के अलावा कोई शामिल नहीं हुआ। जयपुर और उदयपुर शामिल हुआ। देखो, भारत के भी है, राजस्थान के तो है ही है। जयपुर और उदयपुर टॉप 10 के अंदर, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट सिटीज की सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें जयपुर को 8वां स्थान और उदयपुर को 10वां स्थान मिला है। क्योंकि जो पर्यटक आते हैं ना, जैसे अपने जयपुर में पर्यटक बहुत आते हैं, बहुत पर्यटक, जंतर मंतर, हवा महल, आमेर, ये आपकी हाथी सवारी, ये सब महोत्सव जो बनाए जाते हैं वो देखने के लिए, नाहरगढ़, जयगढ़, ये किले देखने के लिए आते हैं। तो फिर जो विदेशी है वो अपने अंक देते हैं भी, ये बहुत खूबसूरत है। और उदयपुर की तो बात ही क्या करें, बेस्ट वेस्टिनेशन की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था जो सेल्डर है उसके मामले में, घूमने के मामले में, हर एक चीज में उदयपुर झीलों की नगरी आ गई है, उसे राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। उसे तो मिला है 10वां स्थान और जयपुर को 8वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान मिला है ओसाका, मैक्सिको को मिला है। तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो शहर इतने बड़े वर्ल्ड ट्रेवल लेजर की टॉप 10 लिस्ट में समझते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो जयपुर और उदयपुर। अब पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है। जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारा नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास की आपको शाम तक क्विज मिलती है, पीडीएफ मिलती है, और इसी पे एक लिंक आता है प्रताप क्लासेज का, जहां पे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट मिलता है। वो स्पेशल हमारी नानक क्लासेज की एक शाखा है, तो वहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जरूर देखें, टेलीग्राम जरूर करें, कोई भी सूचना आपको वहां प्राप्त हो जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो बहुत सारे विद्यार्थियों का शानदार जवाब था 1982-83 में, और इसमें राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 लाख कर दी। अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। परिवारों के लिए बीमा कवरेज में देश का कौन सा राज्य नंबर 1 बना है? पंजाब, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज देखिए, राजपुताने का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? तो बीकानेर के शासक गंगा सिंह को कहा जाता है। गंगा नहर इनके द्वारा निकाली गई है।
टोटी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कान में। ये जो 5 प्रश्न मैं लेके आता हूँ लास्ट तक देखा करो, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हेलरू संस्था का संबंध किस जनजाति से? अभी वीडियो मेंस में आया था, ग्रासिया जनजाति से। काबोद झील किस जिले में है? तो जैसलमेर में। और RCDF यानी राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई? 1977 में। पांचों के जवाब बड़े शानदार आपके थे, आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट न्यूज देखिए, परवन सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? लीला मोरिया संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? केसर बाग की छतरियां किस जिले में स्थित है? और किस मुस्लिम सूफी संत को मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी? पांचों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। जाते जाते वीडियो को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर जिसने अब तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसने नहीं किया बेल आइकन के घंटे को दबाओ। और हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना भी जिसने नहीं किया। उसमें एक तो राजस्थान करंट अफेयर्स की जनवरी 2021 से लेकर और जून 2022 तक के डाटा, हर मंथली 50-50 क्वेश्चनों का करंट अफेयर्स डाला हुआ है। आप जरूर देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है और PTI फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर दोनों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। और अभी जल्द ही हम अगस्त के अंदर 1 रक्षक के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। बस इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।